लेकिन बलिदान का तरीका आज बदल गया है। मारते हुए मर जाओ, अपने को सुपुर्द मत करो दुश्मनों को या गिरे हुए लोगों को। और भी तो भाई इनसे भी थोड़ा सतर्क रहो, ये नाग हैं, ये डस लेंगे, ये नागों से बचो। और जिस दिन तुम छाती चौड़ा करके अलट लेके निकलोगे, उस दिन सारे के सारे तुम्हारे मसाल के सामने, मसाल में आकर के चिराग जैसे मच्छर ये जल जाते हैं, ये सारे जल जाएंगे। हमारे मंदिरों के लिए मुकदमा करना पड़ रहा। कौन सा है? औरंगजेब और तमाम जो थे वो मुकदमा करने गए थे, हमारे तोड़ दिए। शिव जी ध्वस्त है काशी के लिए, मथुरा के लिए, हमें मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। ये नोट रख करके घर पे क्या करोगे? मोदी ने एक रात में ख़त्म कर दिया सबको। ये मकान आज क्या बनाओगे? भूकंप आएगा और सारा ये 80 मंजिल के मकान ये सारे गिरने वाले। और ये गुंडे आपसी बदमाश तुम्हारी बहू बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारे धन को ले जाएंगे। इससे एक हो जाओ, एक के पीछे एक, नरसिंहानंद जैसे शेरों के पीछे सारे लग सकते हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं और गुरुदेव के गुरुदेव जी आज यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में। और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी डासना मंदिर पहुँचे। तो स्वामी जी के पास हम चलते हैं। बोला तो जाता है। हाँ स्वामी जी, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, क्या प्रयोजन रहा, किस मकसद से आप यहाँ पहुँचे? बंधु, ये सिद्ध पृष्ठ है जी, और एक ऐतिहासिक जगह, और ऐतिहासिक जगह में एक वीर बलिदानी बंदा नरसिंहानंद बैठा है, और इसने हिंदुत्व का मसाल जलाया जो शांत होता चला जा रहा था। और इस मसाल को सब मिलकर के जलाओ। बलिदानी सब कुछ होता है, लेकिन बलिदान का तरीका आज बदल गया है। मारते हुए मर जाओ, अपने को सुपुर्द मत करो दुश्मनों को या गिरे हुए लोगों को। और विश्व का ये इतिहास है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने जो हत्याएं की है वो हिंदुओं की है और भारत में किया। जितने मंदिर तोड़े गए वो भारत के तोड़े गए। और देश का बंटवारा अगर हुआ तो भारत का हुआ, और बांटने के बाद भी वो जो रह गए गांधी जी की कृपा से, या और जो लोग रहे, नरम दल कहते थे कुछ नहीं। इन नरम दल वालों ने क्या किया? भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, पंडित विश्वेश्वर सुभाष, सबको राजनीतिक दृष्टि से भी मारा और हत्या करवाई। इसलिए मुझे तो करबद्ध प्रार्थना अपने बलिदानियों से है कि युद्ध करते हुए और चिराग नहीं मसाल जलाते हुए कि जिससे सारा विधर्मी उसी में पतंगे की तरह आकर के समाप्त हो जाए, और तुम मानव जगत को एक विशाल चिराग दिखाओ, प्रकाश दिखाओ, विशाल सूर्य की तरह ज्ञान दो, और मानव फिर से हरा भरा हो जाए। आज जो कुछ भी लड़ाई है उनमें दम नहीं है, केवल तेल निकल आया, तेल का पैसा है, और तेल का पैसा ये सारा रचना रच रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और हिंदुस्तान में भी सैकड़ों बांग्लादेशी हैं, सब जगह हैं। और हमारे कुछ लोभी भाई चाहे बैलेट के लिए कि उनको वोट मिलेगा, वो उनके संरक्षण करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको बढ़ाते हैं, मिले या न मिले। तो भाई इनसे भी थोड़ा सतर्क रहो, ये नाग हैं, ये डस लेंगे, ये नागों से बचो। ये हिंदुत्व इनमें है नहीं, केवल हिंदुत्व का चोंगा पहने हुए हैं। अगर हिंदुत्व होता तो ये कभी भी ये कुकृत्य न होता, देश में ये निम्न प्रकार की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती।
वीरता हमेशा बलिदान से आता है, लेकिन बलिदानी भी वही होता है जो हजारों लाखों को, विधर्मियों को, पकड़ों को की तरह, मुर्गों की तरह काटने की क्षमता रखता है, और तभी विजय श्री मिलता है। केवल बलिवेदी पर स्वयं चला जाना ये वीरता तो है ही, बहुत श्रेष्ठ है, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़ा बड़ा इतिहास है, लेकिन उससे भी मेरी समझ से परशुराम बनना चाहिए, राम बनना चाहिए, बहुत बड़ी बात। शिव बनना चाहिए, और तब जाके सनातन संस्कृति बचेगी, तभी विश्व बनेगा। तुम्हारा तंत्र स्थान, तुम्हारा ज्ञान स्थान, तुम्हारी सिद्धियां सब क्यों चली गई? चूंकि तुम पैंट पहन के घूमने लगे। अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गए। मुसलमानों ने इतना जड़ जमा लिया कि हम साहब को उर्दू बोले और उन्हीं की क्या काम टंटागिरी करें, उनकी सेवा करें। इसलिए उनको बिल्कुल बायकॉट करो और देश से ही निकाल के बाहर फेंक दो। भले हमारे विदेश में रहने वाले भाई जो कमाने के लिए गए हैं वो भारत आ जाए, हम एक शाम खा लेंगे, हम रह लेंगे, लेकिन इनको भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बर्मा से, जो हमारे क्षेत्र के ही राष्ट्र के जो अंग थे जो कटते चले गए, इनको जोड़ने की आवश्यकता है। और जिस दिन तुम छाती चौड़ा करके अलट लेके निकलोगे, उस दिन सारे के सारे तुम्हारे मसाल के सामने, मसाल में आकर के चिराग जैसे मच्छर ये जल जाते हैं, ये सारे जल जाएंगे। और देखो तो इसको अपने गादड़ भी खड़े हो जाते हैं अगर उन्हें शेर का खोल उठा दो। राम जन्मभूमि का देख लो, सत्ता ही बदल गई। भले हमारे जितने भी हैं वो स्वर्ग में गए या बूढ़े हो गए हिंदुत्व के पक्षधर, लेकिन सत्ता आई। अब सत्ता में बैठ गए हैं सब गादड़, सत्ता में बैठ गए सर्वधर्म संभाव। अरे हत्यारा और जीवन देने वाला, कसाई और जीवन देने वाला पोषक, ये दोनों बराबर कैसे धर्म संभाव कहाँ से आएगा? धर्म तो एक ही है जो सनातन है, उसी में से कोई पत्ता लेकर के पढ़ने लगा, कोई बकरी से लेके, कोई मुर्गा से लेके, तो बांग देने से कोई धर्म संप्रदाय थोड़े हो गया। जैसे ये सरदार लोग थे, सरदार केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह और तमाम बलिदानियों से बना था, और वो सब अब देश विदेश में जा करके वस्त्र तो जरूर रखा, लेकिन विचार बदल गए, क्रिया बदल गया, राष्ट्रद्रोह में चलने लगे, किसान आंदोलन चलाने लगे। तो इस तरह से बड़ी सतर्कता के साथ और थोड़े से मुट्ठी भर जवानों को लेकर चलोगे तो तुम ब्रह्मांड विजय कर लो। आज रणदेवी तुम्हें बुला रही है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या हो बेटे थे, ये तलवार लो, चलो बढ़ो, आगे बढ़ो, विचारों का, क्रिया का, चरित्र का। केवल गादड़ों की संख्या भी तुम्हारे पीछे वही चलेगी। हमें उस्ताद बताता था कि जो खाऊ पीर हो उसको रख दो खंडक में और तुम युद्ध लड़ो, लड़ने के बाद वही खाऊ पी तेरी आरती करेंगे, सेवा करेंगे, और वही तुम्हारे सेवक हो गए, रक्षक हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, बिना किसी की निंदा शिकायत किए हुए संघर्ष करो। देश अभी आज़ाद नहीं हुआ, सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली है, हमारे मंदिरों के लिए मुकदमा करना पड़ रहा। कौन सा है? औरंगजेब और तमाम जो थे वो मुकदमा करने गए थे, हमारे तोड़ दिए। शिव जी ध्वस्त है, काशी के लिए, मथुरा के लिए हमें मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। अरे हमारा राष्ट्र, हमारी आज़ादी, हमारी संस्कृति, हमारा शिव यही तो देख रहा है। कल्याण कब करेगा? कब कल्याण करेगा? जब उसे मिट्टी से उखाड़ करके पहाड़ पर बैठा दो। हमारे वीर कानून, संयम और संविधान, जो संविधान के नाम लेता है, जरा उससे पूछो संविधान की क्या पंक्ति उसे याद है? संविधान का अर्थ क्या? अरे भैया, उन बलिदानियों से सीख लो, शेरों से। तुम बनो परशुराम, बनो तुम, राम बनो तुम, लक्ष्मण बनो, और तब जाकर के ये विश्व बचेगा। केवल देश की बात, हिंदुत्व की बात नहीं है, समूची सृष्टि को बचाने का प्रश्न है। भोगवादी मत बनो, योगवादी बनो, त्याग बनो।
और ये नोट रख करके घर पे क्या करोगे? मोदी ने एक रात में खत्म कर दिया सबको। ये मकान आज क्या बनाओगे? भूकंप आएगा और सारा ये 80 मंजिल के मकान ये सारे गिरने वाले हैं। और ये गुंडे आपसी बदमाश तुम्हारी बहू बेटियों को ले जाएंगे, तुम्हारे धन को ले जाएंगे। इससे एक हो जाओ, एक के पीछे एक, नरसिंहानंद जैसे शेरों के पीछे सारे लग सकते हो। चाहे वो राज सत्ता में बैठे हो, तुम बंदी को लेकर रक्षा करते का हो। एक दरोगा को मार दिया, 4 बदमाशों ने इकट्ठा होकर के बंगाल में, अरे समूचे हिंदुओं की लाइन। और दिल्ली में एक शर्मा को मार दिया चाकू से गोद के। अरे हिजड़ो शेर हो, शेर शेर बनो, शेर बनो। सब जगह यही देखते हैं। एक दारुल उलूम सारे विश्व को सप्लाई कर रहा है शरारती तत्व और विचारों को। उस कुरान शरीफ को ही पढ़ा दो कि उसमें क्या लिखा है, अपना बाद में पढ़ाना। कुरान शरीफ को उजागर करो, हर हाथ में कुरान और गीता लेकर के चलो, रामायण लेकर के चलो, सबकी बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन हाथ में शास्त्र के साथ शस्त्र होना चाहिए। बहुत शास्त्र के साथ अगर शस्त्र नहीं हुआ तो न मंदिर बचेंगे, न तेरी बहू बचेगी, न तेरा मकान बचेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय भगवती माँ जगदम्बा, जय काली। बोला नहीं जाता। तो आपने